स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैथ फाइव से स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 10th क्लास की जो आपकी सीरीज है, जो भी जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। जैसे मैं बात करूं, अभी जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री अपलोड किया है, तो उसकी एक वीडियो और अच्छे से मैं बना दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। NCERT सिलेबस है अगर आपका, और आपके जो भी है जैसे टॉपिक्स है, जो जैसे रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल है, सरफेस वॉल्यूम, जो भी एरिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, तो मैं सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर दूंगा। आप हमारे जो पेज है इससे जो चैनल है इससे जुड़े रहना। बाकी मैं सारी जो सीरीज़ है वो सारी चीज़ें अपलोड करूँगा। हर टॉपिक की लगभग 2 वीडियोज़ हम रखेंगे, ताकि इतना लेंथी भी ना हो, ना इतना छोटा हो, कवर हो जाए अच्छे से। तो फर्स्ट वाली जो वीडियो होगी हमारे, इसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा और कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की उसमें बाकी जो बचेगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो हमारा जो चैनल है मैथ फाइव, इससे हमें कनेक्ट रहना, ताकि आप हमारी जो नई वीडियो है उससे देख सको। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ होता है, बहुत सी जगहों के ऊपर यूज़ होता है। कंपटीशन लेवल में भी आप जाओगे तो भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ मिलेगा आपको। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग कैसे, देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आपने CD देखी होगी, एक हमारे पास ये CD होती है, सबके घरों में होती है लगभग। CD देखी है ना आपने, ये CD हमारे पास, ठीक है, ये CD है। या आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होगी, जो कि इस तरह होती है कुछ। ये हमारे पास क्या होगी, ट्रेन की पटरियाँ होती है। आपने ये 2 एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बड़े बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो आपने 2 एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो कभी आपने गौर किया कि इसमें जो फर्स्ट जो आपकी जो लेटर है, जो CD है आपकी, इसमें जो फर्स्ट वाला जहाँ से स्टार्ट होती है वो वाला डंडा, और जो उसके ऊपर वाला जो होता है उसमें जो डिस्टेंस हो वो हमेशा कितनी रहती है, सेम रहती है। इसी प्रकार जो इस वाले में, थर्ड वाले में और सेकंड वाले में की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। मान लो यहाँ पर अगर 2-2 फीट है या 1.5 फीट है, जो वो 1-1 फीट है, मान लो इनकी दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है, तो अगले में भी 1 ही फीट होगा इनके डिस्टेंस। और जैसे इसी प्रकार जो हमारे पास ट्रेन की पटरियाँ, उनके मध्य जो इन दोनों के मध्य जो गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जो रोड होती है लोहे की, उसके जो 2 रोड होती हैं उनके मध्य क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो। या आप अगर मैं मैथमेटिकली इसको बात करूँ, नंबर्स के ऊपर लेकर चले हम, तो आपने टेबल तो पढ़ी होगी सबने, 1 2 3 ये पढ़ी होगी 100 तक, जहाँ तक भी आपको है। या आपने 2 की टेबल पढ़ी होगी, 2 4 6 8। या आपने 3 की पढ़ी होगी। तो आपने इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे कि इनमें 1-1 का गैप है, एक का गैप है, एक का एक तरह से अंतर है। एक ऐड करूंगा मैं इस वाले टर्म में तो ये मिल जाएगा, इस वाले में एक ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा, इस वाले में करूंगा तो अगली वाली संख्या मिल जाएगी। और इसमें 2-2 करूंगा, 2-2 ही बढ़ता चल रहा है हमेशा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 2 बढ़ रहा है फिर 3, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, नहीं, सभी में कितना कितना बढ़ रहा है, 2-2 ऐड करते हुए चलेंगे, और नेक्स्ट जो भी टर्म है हमें मिलती रहेगी। 3 वाले की अगर मैं बात करूँ तो 3-3 मिल रहा है। तो ये एक तरह से निश्चित एक फिक्स नंबर होता है, जो हम उसमें ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। स्पेशली जो ये सीक्वेंस होती है हमारे पास, ये जो सीक्वेंस होती है इसे ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसके अंदर एक जो फिक्स नंबर्स होता है जिसको हम ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें अगला नंबर मिलता रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस होती है इसे ही हम कहते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये आपको बताया मैंने कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बस बेसिकली जो सीक्वेंस होती है ना वही होती है समांतर। सीक्वेंस जो होती है उसी का पार्ट होता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन सीक्वेंस में भी काफ़ी प्रकार होते हैं कि अगर हमारे पास एक ही नंबर, मतलब फिक्स नंबर ऐड करेंगे हम, इसके अंदर वही नंबर, इसके अंदर भी वही नंबर ऐड करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलती रहेगी। इसी प्रकार इनमें है, 5 के में देखेंगे तो 5 10 15 क्या क्या ऐड करें हम, 5 ऐड करेंगे तो ये वाली मिल जाएगी टर्म, इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये वाली मिल जाएगी। तो ऐसे 5-5 नंबर ऐड करते हुए चलेंगे तो मिल जाएगी। तो इसी ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं। आगे जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप 2 और पढ़ोगे इसमें, एक तो है हार्मोनिक, एक है गुणोत्तर श्रेणी। तो आगे की बातें हैं, यहाँ तक तो आप एक ही पढ़ोगे, समांतर श्रेणी होती है। अच्छा, अब एक पूछोगे आपकी सर सीक्वेंस भी होता है, एक सीक्वेंस ही है, मैं इसे सीक्वेंस ही कह रहा हूँ, लेकिन कौन सी सीक्वेंस कह रहा हूँ मैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली। तो डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, एक मैं कहूँ कि सीक्वेंस है, एक मैं कहूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो सीक्वेंस होती है, देखो सीक्वेंस तो है, ये भी सीक्वेंस ही है। या मैं आपको कहूँ कि 2 4 8 16 ये भी सीक्वेंस ही है, होने को तो नहीं है। या मैं कह दूँ आपको 1 3 6 या 12 जो भी है सीक्वेंस है हमारे पास। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, देखो सीक्वेंस जो होती है हमारे पास, सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं अनुक्रम, ये भी अनुक्रम ही बोलते हैं इसको भी, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, समांतर श्रेणी में और सीक्वेंस के अंदर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में AP लिखते हैं,
ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में AP लिखते हैं। अच्छा, सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, एक तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होते सीक्वेंस के अंदर, जैसे ये वाला है, इसमें 2 हो रहे हैं, फिर इसमें कितना और 4 और चार ऐड करके ये वाली टर्म मिल रही है, इसमें कितने करेंगे 8 ऐड करेंगे, तो ये तो कोई निश्चित फिक्स नंबर थोड़ा ऐड कर रहे हैं कि अगली टर्म मिल जाए, जबकि हमारे पास जो समांतर श्रेणी थी उसमें एक फिक्स नंबर था 2 या इसमें 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी, लेकिन इन वाले में नहीं है, इसमें 2 करेंगे, इसमें 4 करेंगे, इसमें 8 करेंगे, तो कहाँ तक जाएगी हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। तो हम इसकी एक तरह से एंड नहीं कह सकते कि इसकी nth टर्म क्या होगी, लास्ट वाली क्या होगी, तो सीक्वेंस के हम क्या नहीं बता सकते, उसकी nth टर्म नहीं बता सकते, जबकि हमारे पास जो AP होता है उसके अंदर हम क्या बताएंगे, nth टर्म इसमें बता सकते हैं हम, ठीक है, nth टर्म इसमें ज्ञात हो सकती है हमें से। दूसरा है तो होता जो है इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, सीक्वेंस के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे 15 पद 20 पद बताओ, इसके अंदर क्या आएगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं, इसके अंदर फॉर्मूला होगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, इसमें लॉजिकली जो भी है आइडिया होता है हमारे पास, लॉजिक लगा के देखते हैं कि हाँ इसमें 8 हो रहा है, इसमें कितना हो जाएगा 16 बढ़ेगा, इसमें फिर 32 बढ़ेगा तो अगली टर्म मिलेगी, इसमें लॉजिक होता है बेसिकली, लॉजिक और दोनों इसमें भी लॉजिक होता है, लॉजिक से, लेकिन इसमें लॉजिक हमारे क्या होता है, एक तरह से सही आइडिया लगा पाते हैं कि हाँ 2 बढ़ रही है तो सभी में 2 बढ़ेगी, लेकिन इसमें आइडिया नहीं लगा सकते, इसमें 2 बढ़ रहा है फिर अगले में 4 घट रहा है तो वो नहीं लगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज भी होती है वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है, अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ कि उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर आपको और बताता हूँ इसका, ठीक है। देखो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो मैं आपसे कहूँ 2 4 6 इसी का ले लेते हैं, अच्छा है। मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे 20वां पद बताओ क्या आएगा, 20वां पद, या यानी कि मैं कह दूँ कि 20 नंबर पे क्या होगा, ठीक है। और दूसरा मैं कह दूँ आपको कि मेरे पास है, चलो ये तो छोटा हो गया, आप बता दोगे, इस पर ऐड करते हुए चलोगे। मैं आपको कहूँ कि मुझे 50 52 54 इसका मुझे 10वां पद बताओ क्या आएगा, यानी कि इसके 10 नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अगर जो नंबर्स हो अगर बड़े हों तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए देख रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे कि इसका 20वां पद कैसे निकालोगे, आपने 2 की टेबल पढ़ी होगी, 20 तक होगी, 10वां पद होगा, फिर अगला और ऐड कर दोगे, आप ऐसे आइडिया लगा लोगे। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ों को देख कर एक फॉर्मूला हमारे पास, जो यूनिवर्सल फार्मूला, जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फार्मूला होता है, वो बनाया गया है। उसकी सहायता से हम किसी भी ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसमें कोई भी टर्म हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी टर्म होगी। जबकि हमारे पास जो ये दिया हुआ है, हमारे पास ये पद दिया हुआ है कि मान लो अगर ये 20 होगा तो कितने नंबर पे होगा, हम ये भी उससे बता सकते हैं कि 20 नंबर होगा, जो इसके जैसे 2 4 6 8 ऐसे 20 होगा तो कौन से नंबर के ऊपर होगा, वो भी हम चीज़ें बता सकते हैं। ऐसे ही इसमें बता देंगे। अभी आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम थोड़ा और इसके ऊपर पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर दोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा वैसे सीक्वेंस के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूँ, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम अभी। हाँ, तो ये वाला जो फॉर्मूला, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी को प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। देखो मेरे पास कोई भी ऐसे 1 2 टेबल से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है, मैं इसको क्या मान सकता हूँ, A1 मान लूँ, आप कुछ भी मान सकते हो उसको, हमें मानना है वैसे A1 B1 कुछ भी मान लो, लेकिन हम A1 मानते हुए चलेंगे, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही। तो इसको मैं A1 लिख दूँ। A1 मतलब फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो भी पद होता है हमारा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे टर्म बोलते हैं उसको। अच्छा, ये A1 हो गया। A1 को मैंने मान लिया 1 होगा। A2 कितना होगा, दूसरा। A2 मतलब बोले तो दूसरा पद इसका, आप कुछ भी बता सकते हो, B1 भी लिख दो, C1 भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं A वाला लेकर चल रहा हूँ। तो ये A2 मतलब होता है दूसरा पद इसका। तो A2 कितना आएगा, वैसे आप बता दोगे 2 है, ठीक है जी। A3 मेरे पास कितना आएगा, 3 है, ऐसे आप बता दोगे कहीं तक भी। अब मैं इसको थोड़ी और अगर सही से लिखूँ तो A1 को मैं मान लेता हूँ फॉर्मूला के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला के लिए बना रहा हूँ, जो कि कॉमन फॉर्मूला होगा सभी में। A1 को मैंने मान लिया A है। A2 जो होगा हमारे पास, A2 को मैं मानूंगा A प्लस D। अब आप पूछोगे सर D क्या है, अभी बताता हूँ। A3 को मैं मान लिया A प्लस 2D। D जो होता है, आप अभी मैंने आपको चीज़ बताई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2 4 6, ये वाला मान लो एग्जांपल है मेरे पास। तो मैंने कहा था कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें दूसरी टर्म मिलती रहेगी। जैसे इसमें +2 गया, +2 गया, ऐसे +2 करते चलेंगे। जो ये फिक्स नंबर होता है कि इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं D। D बोले तो सार व अंतर,
सार मतलब जो सभी के अंदर, और अंतर मतलब अंतर क्या होता है, डिफरेंस दोनों का, तो उसको बोलते हैं सार्व अंतर, या इंग्लिश में कह दूँ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ऐसा अंतर जो सभी के अंदर सेम हो। इसमें सेम ही तो चल रहा है, 2 2 2 सेम चल रहा है। या मैं आपको 3 की टेबल ले लूँ, इसमें कितना चलेगा, 3 3 का चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी सीक्वेंस ले लो, उसमें सार्वंतर देखो। अब सार्वंतर देखोगे कैसे, तो इसमें जो ये इसको मैंने मान लिया A1, इसको मैंने मान लिया A2, इसको मान लिया मैंने A3, इसको मान लिया मैंने A4, तो जो D निकलता है वो कैसे निकलेगा, इसमें से ये घटा दो, इसमें से नहीं, इसमें से ये सेकंड वाले में से पहला पद, या आप कह दो नहीं मतलब तीसरे में से दूसरा घटा दो, या आप चौथे में से तीसरा घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 5 में से चौथा घटा दो। अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म घटानी है। मतलब 2 क्रमागत जो पद होते हैं, ये वाला ये, तो 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, डी, यानी कि क्रमागत जो पद होते हैं, क्रमागत पदों का अंतर बोलते हैं इसे, क्रमागत पदों का क्या बोलते हैं हम इसे, अंतर। क्या होता है, ये डी होता है। और डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका ये फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, डी आगे, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अब देखो ये की वाली ये वाली टर्म आपको कैसे मिलेगी, देखो मेरे पास A मैंने देख लिया, A है, ठीक है, A कितना है, A है, और D कितना है मेरे पास, इसमें D कितना आएगा, A2 माइनस A1 करोगे तो 2 में से 1 है तो 1, 3 में से 2 गया तो भी 1, 4 में से 3 का तो 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 2, मिल गया 2। अच्छा A प्लस 2D आएगा तो A1 प्लस 2 1, कितना आएगा, 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3, मिल गया 3। ऐसे 4D करोगे, A प्लस 4th पद के लिए, 4th वाले के लिए A प्लस 3D आ जाएगा, तो A प्लस 3 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4, मिल गया 4। ऐसे चीज़ें चलती होंगी, तो ऐसे इसका फॉर्मूला करते हैं। अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला बताता हूँ जो सभी में क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। बंद कर दे तो कैंसिल। तो मैं अभी इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखो मेरे पास ऐसे है, A1 है, A प्लस डी है, ऐसे चल लेते हैं अपन, A प्लस 2D सीक्वेंस होती है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि इसका पहला पद ये होगा, इसका दूसरा पद ये होगा, A प्लस 2D। अभी अपन ने ऐसे तो क्या था, अभी मैंने नहीं किया था, A1 बराबर मैंने क्या माना था, A2 बराबर मैंने क्या माना था, A प्लस डी तो माना था, तो वही तो देखा मैंने A2, A3 को मैंने क्या लिखा था, A प्लस 2D, वही तो है। ऐसे चलते रहेंगे आगे, ठीक है। अच्छा डी होगा हमारे पास, कैसे मैंने बताया, डी आप ऐसे निकाल सकते हो, A2 माइनस A1, या A3 में से A2 घटा लो, या A4 में से, यानी कि जो पद ले रहे हैं हम, जैसे तीसरा ले तो उसमें से दूसरा घटा लेंगे, चौथा ले रहे तो उसमें तीसरा घटा लेंगे, सबका सेम ही आएगा, कोई से भी चेक कर लेना आप ना, सभी के अंदर सेम आएगा। तो डी ऐसे निकालते हैं हम, अभी आप बाकी आप देख लेना कोई भी है। अच्छा A बराबर मैंने क्या माना, A1 बराबर मैंने क्या माना, A प्लस डी माना, सॉरी A2 मैंने क्या माना, A प्लस डी माना। फॉर्मूला आप अभी ड्राइव कर रहे हैं हम कि फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसका। A3 बराबर मैंने क्या माना, जो सभी के लिए क्या होगा, अप्लाई होगा। अच्छा मैं इसी प्रकार आगे बढ़ता रहूँ, मुझे AN पद का निकालना है, क्या होगा, यानी कि 3 4 5 6 7 8 ऐसे मुझे N तक निकालने हैं। N तक के क्या आएगा, A आएगा प्लस। अब इस वाले टर्म को देखोगे, ये टर्म क्या मिल रही है, तीसरा निकाले तो यहाँ पर 2 आ रहा है, दूसरा निकालने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने इस वाले से 1 कम मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है, अगर तीसरा निकालना है तो 2 मिल रहा है। ऐसे में कहूँ कि मुझे 4th निकालना है, तो 4th क्या आएगा, प्लस 3D आएगा। दैट मीन्स कि इससे 1 कम मिल रहा है, तो 1 मैंने मान लिया, इसको मान लिया N, उसमें से कितना मिल रहा है, 1, और हमारे पास D तो चल रहा है। ये इसका फॉर्मूला होता है, बस सिंपल है। अभी ये फॉर्मूला लिख लो आप, अभी इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। एक फॉर्मूला ये इसका ये होता है, इसमें आपको देकर क्या रखेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल करवा ही देता हूँ आपको। मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपका जो मोस्टली जो एग्जांपल होता है, मस्त अच्छा जो एग्जांपल होता है 2 4 6 वाला देख लो, इजी भी है और समझ में भी आएगा। मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका 10वां पद बता दो, चलो। अब जिसको 2 की टेबल होगी याद, वो तो बता देगा, ऐड करते हुए बता देगा। अपन इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ये हमने छोटा एग्जांपल लिया, ऐसे ये नहीं कि आपको ऐसे एग्जांपल मिलेगा, नहीं, वहाँ पर बड़े मिलेंगे। यहाँ पर 200 कर दिया, 400 कर दिया, जो भी है वो, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा AN वाला, AN का मतलब क्या होता है कि मुझे कौन सा पद निकालना है इसका। तो मैंने क्या कहा,
10वां पद निकालना है। तो ये ए एन जो होता है ना वो nवां पद होता है। ए एन बराबर क्या होगा मेरे पास nवां पद। इसको इनको भी लिख लो आप। जो भी मैं पद पूछूँ आपसे, मैं कहूँ कि आप मुझे 15वां बताओ, 20वां पद, तो जो भी पद पूछूँ वो यहाँ पर आएगा। nवां पद पूछ रहा है। और अगर मैंने वो पद दिया हो, जैसे मैं कहूँ कि 20 कितने नंबर पे आएगा। अब मैंने पद नहीं पूछा, मैंने 20 पूछा कि कितने नंबर पे आएगा, तो उसकी जगह आपको ए एन बराबर मानना है 20। अभी तो आपको एन की जगह मानना है, एन की जगह क्या मानना है 10। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं इसको बट अभी के लिए हटा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा आपको। तो अभी के लिए मुझे बताओ कि इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए nवां पद होता है। यहाँ दैट मीन्स मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, ए एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ। कौन सा पद है ए एन, कौन सा पद है, तो वो पूछ रहा हूँ आपसे। 10वां पद कितना होगा, है ना, कितना होगा, 20 होगा, 30, ऑप्शन भी देगा आपको कि 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, कौन सा होगा। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बेसिकली ए एन पूछ रहा हूँ। तो ए एन बराबर जिसमें क्या होता है nवां पद, जो भी हम पद फाइंड करते हैं। ए मतलब क्या होता है, पहला पद, प्रथम पद। ये मतलब क्या होगा हमारे पास, प्रथम पद मतलब फर्स्ट जो भी टर्म होती है हमारे पास, सीक्वेंस मिलेगी इसमें ये। अच्छा, डी क्या होगा, डी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंत्र बोलते हैं। दैट मीन्स उसको मैं क्या लिख दूँ, सार्वंत्र। सार्वंत्र मतलब जो सभी के अंदर क्या हो, सेम हो। सार्वंत्र मैंने क्या बताया, A2 माइनस A1 लिख दो, A3 माइनस का A2 कर दो, या A4 माइनस, जो भी होगा सभी का सेम मिलेगा, सेम आएगा। ठीक है, सारा सेम आएगा। ऐसा नहीं कि ये डिफरेंस अगर नहीं, सेम आएगा। अगर सेम है तभी वो एक तरह से सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। हो गया बस। अब और क्या चाहिए, इसे फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। इसके लिए क्या होता है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, और ये मेरे पास जो 10 पूछा है किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू है। अब इस फॉर्मूला में रख दो इसको। a हमारे पास कितना है, 2 रख दिया मैंने, प्लस कोष्टक n की वैल्यू कितनी है, कौन सा पद पूछा मैं, 10वां, 10 मान लो, -1 हो रहा है। अच्छा, d कितना है, सार्वंत्र कितना, सार्वंत्र कैसे निकालोगे आप, d इसका, d मैंने पूछूँ A2 माइनस A कर दो, या मैं कहूँ कि नहीं, वो आप कहोगे कि नहीं मुझे तो A3 माइनस A2 करना, कोई सा भी कर लो, सभी का सेम आएगा। 4 माइनस का 2 कितना आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 कितना आएगा, 6 माइनस का 4 2 आएगा। तो सभी के अंदर क्या चीज़ें होती है हमारे पास, सेम होती है। तो इसका सार्वंत्र कितना आ गया, 2। आपको इसको कर लो सोल्व, 2 प्लस 9 इंटू 2 कितना आएगा, 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। ये इसका आंसर आएगा। आपको भी वैसे भी अगर वैसे चेक करोगे तो 10वां पद कौन सा आएगा, 2 की टेबल पड़ी होगी, 2 की टेबल में 10वां पद कौन सा होता है, 20 ही तो होता है लास्ट में। ऐसे सोल्व करते हैं इसको। अभी मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम छोड़ देता हूँ, उसको सोल्व करेंगे। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है एक तरह से, अर्थमेटिक क्या होती है। अब मैं कराऊंगा आपके बुक के एग्जाम्पल। अब इसमें 2 है, एक तो मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ पद के बारे में पूछ रहा हूँ, एक इसमें आएगा सम मतलब कौन इन पदों का योगफल बताइए क्या होगा। तो वो भी एक्चुअली इसके बाद में बता देता हूँ योगफल वाला, फिर अपन डायरेक्टली आपके बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला एक है। अब इनका सम अगर मैं पूछूँ कि मुझे बताओ 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस का मान लो 10वां पद मान लियो, कोई पद बता दो मुझे, क्या क्या आएगा इसका, ऐसे या इनकी सारों की वैल्यू कितनी आएगी। तो वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सम कर रहे हैं हम, ऐड करते चल रहे हैं उनको ना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला है, तो वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि इसमें जो nवां पद होता है उनका योग कितना होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे वो एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कह दूँ आपको 2 4 6 10 पदों का योग बताओ मुझे। मैं पिछली बार मैंने पूछा था आपको 10वां पद क्या है, अब मैं कह दूँ कि इन पदों का क्या बताओ, योग बताओ, पदों का योग बताओ। ठीक है, इसका कितना मतलब ऐड होंगे, कितना सम होगा इनका, तो वो सबसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी, इसको सीक्वेंस को कैसे लिखते हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसी कुछ थी ना भी सीक्वेंस बताई थी मैंने, A1 A2 A3 को। कहाँ तक जा रही है, AN तक जाएगी मान लो ये। अब ये वाली तो कहाँ तक चली गई हमारे पास, जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, तो ये कहाँ तक जाएगी, AN तक जाएगी। अब हमें इनका क्या करना है, योग करना है। ठीक है, योग करना है। योग कितना आएगा, ये A प्लस n-1 तक जाएगा ना, A प्लस n-1D तक जाएगी। कोई सा भी बदल लो, अगर सीरीज वाइज से चलेंगे तो इसमें से एक कम मिलेगा, इस वाले पद से एक ज़्यादा मिलेगा इधर। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 मिलेगा, अगर उनका डिफरेंस 1 का है तो यानी कि ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। इसी प्रकार ये अगला वाला जो पद होगा लास्ट वाला वो ज़्यादा होगा, उससे पहले वाला क्या होगा, कम होगा, ऐसे होगा। तो ये वाली कितनी आ जाएगी, n-2 कर दूँ, ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो मैं इसको क्या और क्या लिख दूँ, चलो इसी में कर लेते हैं अपन। तो ये वाला जो टर्म होगा इसको n-2 लिख दूँ मैं, और जो अगली हमारे पास टर्म आएगी कितनी आएगी, n-1D, ऐसे तो आएगी A प्लस D। यानी कि ये वाली जो इन दो की बात करें तो ये वाली कम है, ये वाली ज़्यादा है,
इन दो की बात कर लो, ये वाली कम मिलेगी, आप जो ज़्यादा मिलेगी। चलो मैं कहूँ आपको कि n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, मान लो 3 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 - 2 1, 3 - 1 2, तो ये 1 है ये 2 है, तो ज़्यादा मिलेगी, ये वाली कम मिलेगी, ये वाली ज़्यादा मिलेगी। अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं अपन, अभी नहीं मत दो इसको। अभी हमें क्या करना है, इसका समीशन करना है, ऐड करना है। ओके इनका ऐड करते चलेंगे, मान लो a प्लस डी, a प्लस का 2d, ऐसे a प्लस 3d, a प्लस 4d प्लस a प्लस n माइनस का 2d प्लस a प्लस n माइनस का 1d, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट नाम। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर प्लस प्लस लगाया बीच बीच में, ठीक है। अभी मैं एक बात बताऊँ, मुझे अगर मैं इसको रिवर्स में लिख देता हूँ ऐसे, यानी कि वो वाली टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाली उधर, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई सीरीज़ के ऊपर जो सीक्वेंस है, अगर मैं कहूँ आपको वो सीरीज उल्टी हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई प्रभाव थोड़ा ना पड़ेगा कि जो मतलब टर्म है वही चेंज हो जाएगी, सेम तो रहेगी, बस आगे पीछे हो जाएगी। ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, आना कितना है 3 ही आएगा ना, तो वही करते हैं अपन। अब मैं इसको वो वाली जो टर्म है एंड वाली उसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। लास्ट वाली है a प्लस n माइनस का 1d, उससे पहले वाली है a प्लस n माइनस का 2d, फिर हम चलेंगे आए कितने आए 2 तक आए, a प्लस 2d आए, फिर a प्लस d आए, फिर आए a, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस करो आप, इसको प्लस करेंगे तो इस वाले टर्म की ये वाली टर्म इसके नीचे है, ऐसे करते चलेंगे, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे फिर अगली आएगी, ऐसे चलेंगे ना, ऐसे ऐसे करते। a प्लस a 2a, अभी फर्स्ट टर्म चल रही है इसकी, ये सेम है, कोई दिक्कत इसके अंदर, a और a 2, बाकी ये सेम सही चल रहा है। अगले वाले टर्म में देखो, इस वाली में इस वाली में, ओनली a प्लस डी वाली में इस वाली में a और a 2a प्लस, अब देखो यहाँ पर d है, यहाँ पर माइनस का 2d आएगा, किसका बचेगा माइनस का d बचेगा, क्या लिख दूँ इसको n माइनस का 1d, n माइनस का 1d लिख दूँ ना, माइनस का d बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है d माइनस का 2d, माइनस का d बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा अंदर कराएंगे तो माइनस का 2, मतलब सेम टर्म आएगी। अगले में करेंगे सेकंड वाले में, यहाँ पर कितना आएगा n माइनस 3d आएगा, 3d एक तो माइनस का 3d है, ये 2d है, फिर माइनस का d बचेगा, तो 2a प्लस n माइनस का 1d, ये समझ में आ रहा है, ये वाली क्यों लिख रहा हूँ मैं इनको, इसको ऐड किया 2a, ये सेम है, फिर इसको ऐड किया 2a, अगली वाली इसमें सेम है, अगला टर्म ये आ जाएगी। तो ऐसे करते 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 सारे जो हमारे पास टर्म होगी वो सेम बनेगी हमारे पास, ये ही टर्म बनेगी लास्ट में, आप चेक कर लेना, एक टर्म को जोड़ के यही बनेगी। और ये चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या है मेरे पास Sn, S और n मतलब n पदों का जो योग है, n जो टर्म्स हैं उनका S मतलब समीशन, इंग्लिश में समीशन बोलते हैं, ये है ना, ऐड करते हैं तो उनको। और ये वाली भी Sn है, क्योंकि दोनों Sn है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मैंने इसको मान लिया। इसमें जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा 2Sn हो जाएगा, ये बाकी चल रहा है हमारे पास। ओके, अब क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2Sn बराबर n 2a प्लस n माइनस का 1d, मैंने सभी को एक बार ही लिख लिया और n लगा दिया, कहीं तक जाने दो। अब n टर्म है, इसके अंदर मैंने भी n मान लिया, जैसे इसको माना था ना n तक जा रहे थे हम लास्ट तक, तो यहाँ पर भी मैंने किसको मान लिया n तक जाएगी, है ऐसे नहीं लिखता हम 1 2 3 n तक जाती है वो टर्म, वैसे मैंने इसको लिख लिया, सभी को लिख लिया। फिर मैं उसको पहला निकाल लो, 1 रख दो, 2 निकाल दो, 2 रख देंगे, 3 निकालेंगे, 3 रख देंगे, ऐसे चलेगा। इसको नीचे भेज दो, तो यह आ जाएगा मेरे पास Sn = n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस का 1d, यही इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। किसका, n पदों का जो योग होता है, n पदों का जो योग होता है उनका क्या होता है, जर्नल फॉर्मूला होता है। Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d होता है। हो गया, इससे इसको उतार लेना, इसका प्रूफ है, पूछा नहीं जाता, मैंने बस फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब बताया। अब हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का यूज लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, एक फॉर्मूला और होता है Sn का, चलो यही बता देता हूँ। Sn जो होगा ना, एक फॉर्मूला हमारे पास होगा n/2, इसको मैं देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, 2a तो बनेगा, तो a प्लस a प्लस n माइनस का 1d, ये सेम चल रहा है ये वाला, तो बस इसको लिखा है। अब ये वाला कौन सा था, an लिखेगा, an होता है ना, an बराबर, अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला सिद्ध किया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, an लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या मेरे पास Sn = n/2 कोष्टक 2a a प्लस का an। जब हमें क्वेश्चन के अंदर पहला पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तब उसका योगफल कितना होगा
ये होगा। तो ये दो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, इसको और इसको याद कर लेना। एक इससे पहले वाला AN वाला बताया। बस बेसिकली 3 फॉर्मूला चलेंगे आपकी पूरे सिलेबस के अंदर, इन्हीं पे सारे फॉर्मूला बेस हैं। अब हम करते हैं आपके जो भी एग्जाम्पल है 5.1 करते हैं, उसके एग्जाम्पल आप देख लेना, क्लियर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करूंगा मैं। इससे पहले देखो, इसके पहले एग्जांपल है वो भी कवर हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अगर इसके ऊपर आते हो एक्सरसाइज के ऊपर तो एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे 5.1 में आपका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट तो आप कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इसमें लिखा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। पहले 2 फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। इसमें अभी पदों का योग बाद शायद सेकंड के अंदर आएगा, लेकिन इसमें पद पूछेगा तो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, AN वाला। AN बराबर क्या होगा हमारे पास, A प्लस N-1D, जहाँ पर A प्रथम पद होता है, A बराबर में प्रथम पद में लिख देता हूँ आपके लिए, प्रथम पद होगा, D सारवंतर होगा। कौन सा होगा, सारवंतर। सारवंतर यानी कि आप A2 में से A1 घटा कर देख लोगे या A3 में से A2, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसके बाद AN, क्योंकि कौन सा पद पूछ रहा है, A मतलब अभी इसमें पूछेगा आपसे, मान लो 10वां पद है तो 10 लिख दोगे, 20वां पद पूछ रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा वो लिख दोगे, 30वां पद ऐसे कुछ भी हो। तो AN बराबर क्या होता है हमारे पास, एक तरह से N पद जो भी होते हैं, ठीक है, N पद होता है बस। और क्या इसके अंदर N जो हमारे पास है, कौन सा पद है हमारे पास, कौन सा पद, हमें कौन सा पद जो भी पद पूछ रहा है N वा पद होता है हमारे पास, वो फाइंड करना है हमें। और इसमें N पद क्या होगा, N पद क्या होगा वो देखना है। जैसे अभी एग्जांपल कराता हूँ, उससे बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि एक AP बनाइए, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बताइए। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं हमें, 4 पद मतलब A1 लिखना उसका, A प्लस D वाला, A प्लस 2D वाला, A प्लस 3D वाला, ये 4 पद हो गए। इसके 4 पद बताइए, जबकि हमें दिया क्या है, हमें दिया है A की वैल्यू, प्रथम पद दे रखा है और उसका सारवंतर दे रखा है। और हमें क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है और उसका D दे रखा है, बस। ये फर्स्ट है, इसी में करवा दूंगा मैं सारे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन मतलब इसका जो भी सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन का, ये थर्ड है। 3 करवा देता हूँ, फिर आप एक के लिए छोड़ देता हूँ। पहला है हमारे पास 3 है क्या इसके अंदर, अच्छा 3 ही है। पहला है A बराबर 10 और D बराबर 10, A बराबर 10 है और D बराबर भी शायद 10 ही है, दोनों बराबर है। A बराबर 10 है, D बराबर भी 10 है। सेकंड के अंदर कितना है, सेकंड के अंदर है -2 0, -2, A बराबर -2 और D बराबर हमारे पास कितना है, 0 है। थर्ड वाले के अंदर क्या है, A बराबर 4 है और D बराबर में कितना है, -3। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आपकी बुक में। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब आपको क्वेश्चन को भी तरीके से करना है। सबसे पहले बताओगे आप दिया क्या है, हमें दिया गया है लिखना, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, वो सब चीज़ें लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं सबसे पहले फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अच्छा, हमें से पूछा है प्रथम 4 मतलब A1 A2 A3 A4 और तक लिखना है, ऐसे वाला हमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप 4 पद डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, आपको 4 पद मिल जाएंगे। A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, जोड़ते हो चल लो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो, वो भी सेम आएगा। A1 पहला पद है, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस N प्रथम पद है 0, प्रथम पद है, एक तो हमें दे रखा है, सॉरी सेकंड पद ज्ञात करने में, तो 2 लगा लो। पहला तो दे रखा है हमें A2 ज्ञात करेंगे ये वाला। अच्छा A2 है तो N की वैल्यू कितनी है, दूसरा पद ज्ञात करना है, 2 - 1 D कितना है 10 है, ठीक है जी। 10 + 10 = 20, तो 2 में से एक तो 1, 10 10 और 10 तो 20। तीसरा पद क्या होगा, 10 प्लस एक की जगह 10 लिखेंगे क्योंकि प्रथम पद 10 है, सब में इसे मिलेगा। अब की बार 3 रख लेंगे, डी कितना है 10 है, ये कितना हो जाएगा 10 + 20 कितना होगा 30, ये 20 हो गया, ये कितना था 10 हो गया। हमारे पास पहला जो पद था कितना होगा 10, तो इसका 4 पद हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसके 10 20 30 और एक है A + 3D, डी की वैल्यू कितनी है 10 10 × 3 30 और 10 40। तो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर मेरे पास 10 20 30 और 40, ये इसके 4 पद हो गए। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड वाले के अंदर भी सेम करना है, पहले फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला देखो मैंने लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। तो A2 हमें ज्ञात करना है, A2 के लिए यहाँ पर A की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस N सेकंड पद ज्ञात करने, N बराबर 2, तो 2 - 1 और D मेरे पास कितना है 0 है, तो 0 हो गया, ये तो सारों को 0 कर देगा। तो A2 मेरे पास कितना आ गया -2, A3 कितना आएगा
ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 प्लस 3 माइनस का 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 होगा। अब यही 0 बन रहा है तो अगले में सब में 0 कर देगा तो पहला पद आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रथम 4 पद होंगे कितने आएंगे, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, 0 आ जाएगा। अच्छा आप इससे देखो डी फाइंड कर सकते हो। डी कैसे, आपको ऐसे पद दे दे, आपसे पूछे डी कितना होगा, दोनों को घटा लोगे, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। डी बराबर क्या था, 8 2 माइनस 7 देता, ऐसे कर लोगे। थर्ड वाला देखो, पहला पद हमारे पास क्या आएगा, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद क्या आएगा, a प्लस डी, डायरेक्ट चल रहा हूँ मैं। दूसरा पद के लिए क्या था हमारे पास, जैसे ये रहा, इसमें दूसरा पद ज्ञात करना, 2 माइनस 1 आएगा डी, तो a 10 प्लस डी हो जाएगा, 2 में से 1 तो 1, और यहाँ पर डी है तो 10 a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी लिख दिया मैंने। a कितना है 4, d कितना है माइनस का 3, कितना आ जाएगा 1। a3 क्या होगा, फॉर्मूला में रख के चेक कर लो, a प्लस n की वैल्यू 3 है, माइनस का 1, और d है मेरे पास, कितना आएगा a प्लस 2d आएगा। मैंने क्या लिखा तीसरा पद, a प्लस 2d, आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस 2, d कितना है हमारे पास, d कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइनस का 6, कितना आएगा माइनस का 2। फोर्थ पद क्या आएगा, a प्लस 4 माइनस का 1d, दैट मीन्स a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3, 4 माइनस का 9, कितना आएगा माइनस का 5, ये तो आएगा माइनस का 5 आएगा। ठीक, तो हमारे पास जो श्रेणी आ जाएगी कितना आ जाएगी, 4 1 माइनस 2 माइनस का 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें सीरीज दे रखी है, हमें इससे पूछा है ए और इसका डी बताओ, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब ए और ज्ञात करना है, मे और डी ज्ञात करना है। ए वो पूछ रहा है और डी पूछ रहा है, जबकि मेरे पास जो एपी है, जो सीरीज सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो है 3 1 माइनस का 1 और माइनस का 3 है। 2 करवा देता हूँ, एक आप कर लेना। अगला है 5 माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, 3 है और 7 है। अगला पूछ रहा है इसमें ए और डी बताना है आपको। देखो ए हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद होगा, तो सिंपल से दिख रहा है हमें पर क्या होता है ए बराबर 3 है, ठीक है। डी मैंने क्या बताया आपको, a2 माइनस a1 कर लो, अगर AP है तो सेम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। a3 माइनस a2 कर लो, या a4 माइनस a3 कर लेते हैं हम। तो a2 माइनस a3 करेंगे तो 1 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 2, a3 माइनस a2, a3 कितना है माइनस का 1, a2 कितना है माइनस का 1 होगा, माइनस एक फॉर्मूला में अंदर आता है तो माइनस का 2 होगा। अच्छा a4 माइनस a3 कितना आएगा, माइनस का 3, और माइनस फॉर्मूला के अंदर आता है, और माइनस एक और है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 2, सारा सेम आ रहा है। दैट मीन्स डी हमारे पास कितना होगा, माइनस का 2। अब आपको ये 3 4 करने की जरूरत भी नहीं है, आप 2 एक से चेक कर सकते हो, क्योंकि उसने कहा है कि हमारे पास जो सीरीज सीक्वेंस हो क्या है, एपी है, अगर है तो उसमें तो डी सेम मिलेगा, इसलिए आप एक ही चेक कर लेना, बाकी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ए वाला कितना है हमारे पास, माइनस का 5 है। डी हम देखेंगे a2 माइनस का a1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस आएगा, एक माइनस इसके अंदर है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5, कितना आ जाएगा 4। एक और चेक कर लो, a3 माइनस a2 करेंगे, 3 माइनस के अंदर है तो कितना आ जाएगा 4। तो डी हमारे पास कितना है यहाँ पर 4, ए हमारे पास कितना है यहाँ पर माइनस का 5। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, उसमें कह रहा है कि कौन सा एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखे। तो आपको सीरीज दे रखी है, जैसे मैं इसका पहला एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ठीक है, जैसे हमारे पास है पहले करवा देता हूँ, बाकी आप इसके देखने कर लेना। 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। अब एपी के लिए क्या शर्त थी कि उसमें डी हमारे पास सेम मिलेगा, ए तो है, ए तो सब में मिलेगा, डी देखेंगे अब अपने। डी करते कैसे करते हैं, a2 माइनस a1 5/2 माइनस का 2, या मैं कर दूँ इसको 3 माइनस का 5/2, 2 से चेक कर लो पता चल जाएगा कि कितना आएगा। एल्शियम लेके करेंगे, इसका 2 आएगा, 2 से 2 करेंगे 1, 5 माइनस का 4 1 आ गया, इनका एल्शियम लेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस का 5 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। बट 1/2 भी तो है यहाँ पर, 1 ये एल्शियम लिया था ना, यहाँ पर 1/2 बिल्कुल सेम आ गया, एपी है। तो आप बता देना। तो यहीं अभी तक तो 5.1 तक करेंगे अपन। 5.1 के देखो अगला क्वेश्चन में आपको जैसे दे रखा है, चलो अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, है ना। आपको पहले तो यहीं तक रखते हैं, आपको ये क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझनी है। जो भी मैंने समझाई है कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी पड़ेंगे आपको। 2 फॉर्मूलाज मैंने बताए, 2 से 3 फॉर्मूलाज, उनको अच्छे से रिमेंबर कर लेना
क्या होती है पी सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, वो सब आप डिस्कस कर देख लेना। बाकी आपके जो भी एग्जाम्पल है ना, आप उन्हें सबसे पहले करना, बुक के जो भी एग्जाम्पल है उन्हीं के बेस्ड फिर क्या होते हैं हमारे पास इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अलावा मैं भी पूरा वीडियो बनाऊंगा, ये तो अभी छोटी वीडियो बनाई है क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, तो अगली पार्ट 2 आएगा उसमें कवर करवा दूंगा 5.1 5.2। ठीक है, आप इसको देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें डिस्कस कर लेंगे अपन। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ रहे हो तो मुझसे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे कर देना। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है मुझे आप बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच।